लोकसभा में मंगलवार को एक देश एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पेश हो गया। इसको पेश करने के स्टेज पर ही इसका विपक्ष ने विरोध किया, कहा कि ये बिल पेश ही नहीं होना चाहिए। तो आखिर में वोटिंग करानी पड़ी। तो वोटिंग से बिल को पेश करने के पक्ष में ज़्यादा सदस्यों ने मतदान किया, तो बिल पेश हो गया। और पेश होने के साथ ही सिफारिश की सरकार ने, कानून मंत्री ने, कि इसको जेपीसी को भेज दिया जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। और गृह मंत्री ने कहा, जब इस बिल का मसौदा कैबिनेट में आया था तभी प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस पर और व्यापक चर्चा के लिए इस बिल को जो है भेजा जाना चाहिए जेपीसी को। तो उसी के अनुरूप सरकार ने यह फैसला किया है। विपक्ष के कई नेताओं ने भी मांग की जेपीसी को भेजा जाए, इसके बावजूद उसका विरोध हुआ। सवाल यह है कि इस संशोधन विधेयक से या ये कानून बनने से कि पूरे देश में चुनाव एक साथ हों, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या फिर स्थानीय निकाय के चुनाव हो, उससे परेशानी किसको, डर किसको है और डर किसका है? ये दो ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब से आपको बात पूरी समझ में आएगी। एक तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई भी परिवर्तन डराता है, क्योंकि परिवर्तन का एक स्थायी स्वभाव होता है, एक मूल स्वभाव होता है, और वो है अनिश्चितता। तो अनिश्चितता उन्हें डराती है कि पता नहीं क्या होगा, तो इसलिए उसका वो विरोध करते हैं। तो एक तो कारण ये होता है। दूसरा जो बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि ये इससे क्षेत्रीय पार्टियों को, छोटी पार्टियों को खत्म करने का रास्ता खुलेगा और जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका वर्चस्व स्थापित होगा। तो पहले ज़रा जो अतीत में हो रहा था, जो वर्तमान में हो रहा है और जो भविष्य में होने की संभावना है, इन तीनों पक्षों पर विचार कर लें। 1951-52 में पहला चुनाव हुआ, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव पूरे देश में एक साथ हुए 1952 में, 1957 में, 1962 में और 1967 में। हालांकि बीच में 2 राज्यों में और बल्कि 3 राज्यों में इसका अपवाद भी हुआ। 1957 में केरल में सीपीएम के ईएमएस नंबूदरीपाद मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस वहां हार गई और कांग्रेस ने उस सरकार को गिरा दिया। 1959 में फिर से चुनाव हुए, ये सिलसिला टूटा। उसके अलावा 1967 में जब चुनाव हुए तो 16 में से 8 राज्यों में कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव हार गई।